सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is Non-Verbal Intelligence Test Part 5. तो दोस्तों आज मैं आपसे दोबारा Non-Verbal Intelligence Test के कुछ सवाल डिस्कस करूँगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सी सवाल आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाई जा रही है। ये फर्स्ट फिगर की तरफ अगर हम देखें, ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक कर्व लाइन लगा दी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ देखें, इसी नेक्स्ट फिगर में देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इस तरह की फिगर हमें मिलेगी। तो इसका मतलब इस वाली क्वेश्चन में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करवाई जा रही। अब इसको मैं मज़ीद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ, ये मेरे को जो है वो थर्ड वाली पिक्चर इस तरह की दिखेगी। अब इसी को मैं मज़ीद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊँ तो ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वही आंसर होगा। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। तो हमारा जो सिलेक्टेड आंसर होगा वो पार्ट ए हो जाएगा। अब पार्ट ए की तरफ देखें, इसको मैं थोड़ा सा मूव करवाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वर्टिकल। तो हमारे पार्ट ए के अंदर देखें तो एक वर्टिकल लाइन ही है, तो इसलिए हमने पार्ट ए को सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, उसको डायगोनली कट कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका वाइट कलर है, यहाँ पे ग्रे कलर है। ठीक है, तो इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें ये एक स्क्वायर बॉक्स है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखें वाइट है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पर ग्रे है, यहाँ पे वाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड फिगर में। थर्ड फिगर में देखें ये एक स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, इसका जो कलर है वाइट है, तो इसका जो कलर है ग्रे है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो भी एक स्क्वायर बॉक्स होगा और इसको डायगोनली कट किया गया होगा, लेकिन जो उसका कलर होगा यहाँ पर ग्रे होना चाहिए और यहाँ पर वाइट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है या एच है। तो इसका हमारा जो सिलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट जी हो जाएगा। पार्ट जी में हम थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे देखें ये वाइट कलर है, ठीक है, इसका ग्रे कलर है, और इस वाली जो सरफेस है इसका ग्रे कलर है और इसका वाइट कलर है। तो हमने इसीलिए पार्ट जी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सर्किल्स दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप देखें इस सर्किल में एक छोटा सा सर्किल है। ठीक है, इस वाले सर्किल के साथ भी छोटा सा सर्किल है और इस वाले सर्किल के साथ भी एक छोटा सा सर्किल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटेशन जो फॉलो करवाई जा रही है वो है क्लॉकवाइज। देखें फर्स्ट वाली फिगर में देखें सर्किल की पोजीशन यहाँ पे, नेक्स्ट वाले सर्किल में देखें इसकी पोजीशन यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ सर्किल है, इसको थोड़ा सा मैं क्लॉकवाइज रिमूव करूँ तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा। तो देखें थर्ड पिक्चर में वही सूरत हाल है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्केच पे। नेक्स्ट स्केच पे भी आपको एक सर्किल दिख रहा है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन है, इस सर्किल की पोजीशन यहाँ रख दी गई, नेक्स्ट फिगर में यहाँ रख दी गई और उससे नेक्स्ट वाली फिगर में यहाँ रख दी गई। लेकिन इस वाली सीरीज़ में देखें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। यहाँ देखिए सर्किल यहाँ रख दिया है, फिर यहाँ रख दिया है, फिर यहाँ रख दिया। इस वाली सीरीज़ में भी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करवाई जा रही है और इस वाली सीरीज़ में भी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करवाई जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये एक सर्किल है। ठीक है, इसके साथ छोटा सा सर्किल है जो डाउनवर्ड है। इसी की नेक्स्ट फिगर में एक सर्किल है और इसका पोजीशन यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करवाई जा रही है। यहाँ पे देखिए सर्किल यहाँ था, फिर यहाँ रख दिया। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो भी एक सर्किल होगा और उसके साथ छोटा सा सर्किल होगा, लेकिन जो सर्किल की पोजीशन है वो हमने डिसाइड करनी। और सर्किल की पोजीशन यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं रोटेट करवाऊँ, क्लॉकवाइज, तो इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी।
ठीक है, तो इसका मतलब वही हमारा आंसर होगा। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है या एच है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट ए हो जाएगा। अब पार्ट ए की तरफ देखें तो ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसके ऊपर जो सर्किल है उसकी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऐसा ही सर्किल चाहिए था जिसकी पोजीशन यहाँ पर हो जाए, तो इसलिए हमने पार्ट ए को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ देखें आपको एक सिंपल सा सर्किल दिख रहा होगा, ठीक है। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे इसको कट कर दिए गए, ठीक है। फिर इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे भी सर्किल है, इसको कट कर दिए गए, ठीक है। उसी की नेक्स्ट फिगर में देखेंगे एक सर्किल है और उसको मज़ीद कट कर दिया। यहाँ पर जो रोटेशन हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। तो इसी फिगर को आप मज़ीद देखें तो ये मज़ीद कट कर दिए गए, ठीक है। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें इसको हाफ कट कर दिए गए। इसका मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो भी एक सर्किल होगा और उसको थोड़ा सा कट कर दिया गया होगा और उसको थोड़ा सा कट कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है या एच है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट एच हो जाएगा। अब पार्ट एच की तरफ देखें, ये एक सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाफ तक उसने कट के दिखाया। अब यहाँ पे अगर हम हाफ कट कर दें, ठीक है, और उसको मज़ीद क्लॉकवाइज कट कर दें तो आपको इस तरह का स्केच प्रोवाइड होगा। तो इसलिए हमने पार्ट एच को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद आपको स्क्रीन पे एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, ठीक है। इसी ट्रायंगल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और 4 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें ये एक ट्रायंगल है और उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन जो इसका जो फर्स्ट है उसको यहाँ पे सिंपल रखा गया और यहाँ पर ग्रे कलर कर दिया गया और उसके साथ हॉरिजॉन्टली कट कर दिया गया और उसका ग्रे कलर कर दिया, ठीक है। उसी की थर्ड फिगर में देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सा ट्रायंगल है उसको भी क्या है हॉरिजॉन्टली कट कर दिया गया और ग्रे कलर कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस सीरीज़ में देखें यहाँ पे एक सर्किल है और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे एक सर्किल है, ठीक है, और उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और इसकी ये जो सरफेस थी यहाँ पे सिंपल थी, वाइट थी, और इस वाली को क्या हॉरिजॉन्टली कट कर दिया गया और इसका जो कलर है वो ग्रे कर दिया गया। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें तो यहाँ पे एक सर्किल है, ठीक है, और उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस सरफेस को सिंपल कर दिया गया और इसी को मज़ीद कट करके ग्रे कलर कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर पे देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसको डायगनली कट कर दिए गए, ठीक है। इस वाली फिगर में देखें यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है, उसको डायगनली कट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल थी सरफेस थी, मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है उसको कट कर दिया गया और ग्रे कलर कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगी यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होगा, मतलब डायगनली कट किया गया होगा, और यहाँ पे जो सिंपल ट्रायंगल है इसको क्या है ग्रे कलर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना है, हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर होगा वो पार्ट 2 हो जाएगा। अब पार्ट 2 की तरफ देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको डायगनली कट किया गया है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का ग्रे कलर कर दिया गया और इस वाले ट्रायंगल का भी ग्रे कलर कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर होगा वो पार्ट 2 होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सर्किल है। अब इसी सर्किल को मैं इसके अंदर रख दूँ तो इस तरह की ये शेप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, लेकिन जो उसका साइज़ है वो छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसी रेक्टेंगल को मैं इस ट्रायंगल के अंदर रख दूँ तो वो इस तरह की शेप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में आए, थर्ड लाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक रोम्बस फिगर दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्किल है। अब इस सर्किल को उठा के मैं इस रोम्बस फिगर के अंदर रख दूँ तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना है, हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो इस तरह हमारा जो सेलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट 5 हो जाएगा। अब पार्ट 5 की तरफ देखिए, यहाँ पे एक रोम्बस
फिगर, ठीक है, उस रोम्बस फिगर के अंदर एक सर्किल। तो यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया है, तो इसलिए हमने पार्ट 5 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। और ये जो ब्लैक कलर के जो कर्व सरफेसेस हैं, ये एक कंप्लीट सर्किल बना रही, ठीक है। तो हमने अपने आंसर्स में ऐसी फिगर को सिलेक्ट करना है जो रेक्टेंगल हो, ठीक है, और उसकी जो कर्व सरफेस है वो ये इस तरफ होनी चाहिए। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना है। हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका हमारा आंसर पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 की तरफ देखें, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस वाले स्केच को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो वो एक सर्किल कंप्लीट कर देगा, और उसका बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो येलो है। तो इसलिए हमने पार्ट 2 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पे देखें, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है, ठीक है, इसी के नीचे देखें, ये एक स्क्वायर बॉक्स है और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, इसी की थर्ड फिगर में देखें, ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर भी एक स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस है, वर्टिकली लाइंस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो, यहाँ पे देखें ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे देखें तो लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे देखो तो सिंपल है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो नेक्स्ट फिगर होगी वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके अंदर इस पोजीशन पर स्क्वायर आना चाहिए और ये जो एरिया है उस पर भी लाइनें होनी चाहिए। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना है। हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट 6 हो जाएगा। अब पार्ट 6 की तरफ देखें, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर भी एक स्क्वायर है, सही है, और जो रिमेनिंग हिस्सा है उसका वो येलो है और उसमें भी क्या है, लाइंस है। अब लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो आनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टली पहले आएंगी और वर्टिकली बाद में आएंगी। तो इस तरह हमने पार्ट 6 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, उसको डायगोनली कट कर दिया गया और उसको आधा जो है वो ब्लैक कर दिया और आधा वाइट कर दिया, ठीक है। इसी की नीचे वाली पिक्चर में देखें, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको भी डायगोनली कट कर दिए गए, उसका आधा कलर ब्लैक कर दिए गए और इसका आधा वाइट कर दिए गए। अब इसी की ऑपोजिट पिक्चर देखें तो ये वाली आपको विजिबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक रेक्टेंगल है, इसको भी डायगोनली कट कर दिए, लेकिन इसकी जो लेयर्स हैं यहाँ पे लाइंस लगा दी गई, उनका कलर वाइट है, इसको ब्लैक नहीं किया। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो भी एक रेक्टेंगल होगा और उसका कलर ब्लैक नहीं होगा, ठीक। आपको ऐसी फिगर रिक्वायर्ड होगी जो यहाँ पे रेक्टेंगल होगा, उसको डायगोनली कट किया गया हो और उसका जो कलर है वो वाइट ही हो, ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए ब्लैक कलर। अब इसी पिक्चर का अगर हम ऑपोजिट देखें, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, ठीक है। अब ये वाली वाइट है और ये वाली, इसको लाइंस में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब ये वाली फिगर का यहाँ पे ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी वाली फिगर को हम यहाँ पे अगर कंसिडर करें, इसी का ऑपोजिट, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसका वाइट होना चाहिए यहाँ पे जो फिगर आएगी, और ये वाला हिस्सा इसका ब्लैक वाइट होना चाहिए और ये वाला हिस्सा लाइंस में डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसलिए हमारा जो सिलेक्टेड आंसर होगा वो पार्ट 3 हो जाएगा। अब पार्ट 3 किस तरह होगा देखें, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल चाहिए था, ठीक है, ये वाली सरफेस ब्लैक है, ये वाली सरफेस वाइट है, ये वाली सरफेस वाइट है और ये वाली सरफेस क्या है, लाइंस में डिवाइड है। तो इसलिए हमने पार्ट 3 को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये जो फिगर है वो इसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह हमने पार्ट 3 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर बॉक्स है और उसको जो है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें,
यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर बॉक्स है और वो सिंपल ग्रीन कलर में। इसी की नेक्स्ट फिगर में देखें तो यहाँ पे एक सर्किल है और उसको जो है हॉरिजॉन्टली लाइंस में डिवाइड कर दी गई। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा सर्किल होगा और उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना, हमारा आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो इस तरह हमारा जो सिलेक्टेड आंसर हो जाएगा वो पार्ट 6 हो जाएगा। अब पार्ट 6 देखें, बिल्कुल सिंपल सा आपको सर्किल दिख रहा होगा, तो इसलिए हमने पार्ट 6 को सिलेक्ट कर लिया। ये थे दोस्तों नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल जो मैंने आपसे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।